WBJEE का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो गया है एंड अभी भी जो बच्चे सोच रहे हैं, कश्मकश में पड़े हैं कि फॉर्म को भरे या ना भरे, तो मेरी तरफ से विनम्र निवेदन है ना, हाईली रिकमेंड है कि 8 से 10 दिन अभी बस बचे हुए हैं। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लो। एज अ सेकंड ऑप्शन आप इसको ट्रीट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे कि फॉर्म को हम लोग कैसे फिल आउट कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है बिफोर फिलिंग आउट द फॉर्म। तो एक भी स्टेप को मिस मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना तुम्हारा एप्लीकेशन खारिज भी हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द फॉर्म फिलिंग गाइड। बिफोर दैट हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नेसेसिटी है। तुम लोग को एक फ़ोटो रेडी करके रखनी है अंडर 100 KB, 10 to 100 KB अपना एक फ़ोटो रेडी करके रखना है। उसके बाद एक सिग्नेचर रेडी करके रखना है 4 to 50 KB के बीच में। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको भी। एंड तुम लोग कास्ट सर्टिफिकेट, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब भी रेडी करके रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट मैंडेटरी ये है कि तुमको एक आईडी प्रूफ अपने साथ रखना ही रखना है। तो ये सारे कुछ नेसेसिटीज़ है जो बिफोर फिलिंग आउट द फॉर्म तुमको रेडी करके रखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द फॉर्म फिलिंग गाइड। फर्स्ट स्टेप है कि wbjee.nic.in के वेबसाइट पर आपको जाना है /wbjee। वहाँ पर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर WBJEE 2025 एंड आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर कर रहे हो, और यहाँ पर आपको गाइडलाइंस पढ़ लेनी है। अगर आप पढ़ते भी हो तो ठीक है, नहीं भी पढ़ते हो तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, तो उसके लिए आपको नीड नॉट टू वरी। यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम एंड ऑल आपको सब कुछ टाइप कर देना है। कैंडिडेट नेम जैसे मैं अभी अपना डाल देता हूँ। या जेंडर आप देख के क्लिक करना कि आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो। अगर थर्ड जेंडर हो तो वहाँ पर क्लिक करना, आपको फी में कंसेशन भी मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन टाइप में बहुत बच्चे आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, तो आधार कार्ड के लिए या एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ उस पर क्लिक करना, विथ फोटोग्राफ होनी चाहिए। एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर वहाँ पर आपको एज इट इज़ टाइप करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जिस पे आप SMS एंड OTPs वगैरह चाहते हो। तो हम लोग डाल देते 999587799087 एंड आपको यहाँ ईमेल ID डाल देनी है जिस पे आपको OTP आएगा। तो सही डालना, गलत डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट आपको एग्री पे क्लिक करना है दोनों के ऑप्शंस में, ताकि आपको OTPs एंड ऑल मिल सके। पासवर्ड वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट है। यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया जाता है कि 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। एक कैरेक्टर आपका मिनिमम स्मॉल में होना चाहिए और एक कैरेक्टर आपका मिनिमम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और उसमें से आपका एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए एंड न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होना चाहिए। तो मैं एक सैम्पल आपको टाइप करके बता देता हूँ। जस्ट लाइक #SUMAN12 ये आप टाइप कर सकते हो। कंफर्म पासवर्ड में वही डालना है जिसने आपने वो वहाँ पर डाला है, #SUMAN12। सिक्योरिटी पिन जो आपको राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा वही आपको डालना है। तो इस पे आपको कोई गलती नहीं करनी है, अगर गलती करोगे तो बार बार आपको इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सबमिट करते हैं। डू यू विश टू सबमिट। यहाँ आपको अपना OTP टाइप करने के बाद और सिक्योरिटी पिन टाइप करने के बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। आपको वहाँ फाइनल सबमिट करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स दिखेंगे और उनके स्टेटस दिखेगा। स्टेटस आपको जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे वो कंप्लीट होता जाएगा। अभी इनकम्प्लीट आपको दिख रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फाइनल सबमिट एंड देन आपको रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करना है। तो हम लोग फिर एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स में आप चेक कर लेना, आपने कुछ अगर गलत डाला है तो उसको आप सही कर लेना। स्टेट और डोमिसाइल आपका 3 स्टेट से ही आपका डोमिसाइल सिलेक्ट होगा, आसाम, त्रिपुरा या वेस्ट बंगाल। अगर आप इन 3 स्टेट से आते हो तभी आपका डोमिसाइल वैलिड रहेगा, वरना
आप अदर्स पे क्लिक करना किसी और स्टेट से आते हो तो। जैसे मैं झारखंड से आता तो मैंने अदर्स पे क्लिक कर दिया। रिलीजन आप अपने हिसाब से देख लेना, आप इस्लाम, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म और हिंदुइज़्म किस में आते हो। मैं हिंदुइज़्म में आता हूँ तो मैंने उस पे क्लिक कर दिया। कैटेगरी आपको सिर्फ जनरली दिखेगा अगर आप डोमिसाइल पे अदर्स क्लिक करते हो। अगर आप डोमिसाइल पे त्रिपुरा, आसाम या वेस्ट बंगाल क्लिक करते हो तो आपको ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी ये सब का बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये याद रखना। ट्यूशन फी वेवियर पे भी आपको नो ही ऑप्शन मिलेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी भी आपको नो ऑप्शन मिलेगा। मतलब हद कर दी इनने। और इनकम आपको अपने पेरेंट का डालना है, आप अपना नहीं डालना है कि भाई मैं 10 रुपये कमाता हूँ मम्मी से रोज़, तो वो नहीं डालना है। बिलो 2.5 लाख मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल लेना। डू यू विश टू सेव? यस आई डू। नेक्स्ट आपको 12 और उसके इक्विवेलेंट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पास्ड हो या अपीयरिंग हो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना। अगर आप अपीयरिंग हो तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आप सीबीएसई प्राइवेट बोर्ड से आते हो, लाइक सीबीएसई जो जिनका अच्छा नहीं जाता है एग्ज़ाम वगैरह, वो प्राइवेट बोर्ड का अगर बोलोगे तो मैं वो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप उस पर भी आते हो तो आपको वहाँ नेम ऑफ द बोर्ड पे सीबीएसई ही क्लिक करना है, आपको दूसरा कुछ ऑप्शन दिखेगा नहीं। एंड 2025 पे अगर आप अपीयरिंग कर रहे हो तो आपको 2025 दिखेगा। तो मैंने यहाँ कर दिया जैसा मेरे को करना था। यहाँ पर आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम एंड प्रॉपर एड्रेस डालना है, मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद आपका वहाँ का पिन कोड डालना है, तो मेरे को याद नहीं भाई, मैं बहुत साल हो गए मेरे को, तो मैं अपना घर का ही डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे पॉपअप आएगा, सेव कर देना, यस। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करना है। परमानेंट एड्रेस वही होगा जो आपका वैलिड आईडी प्रूफ में लिखा होगा। प्रेजेंट एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ XYZ कर देता हूँ, सब लोकेलिटी। यहाँ पर सब आपको अपने हिसाब से भरना है, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं भरना है। कंट्री इंडिया, स्टेट आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो उसको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट और वहाँ का पिन कोड। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस के बराबर है तो तभी सिलेक्ट करना, वरना जो है वही करना। उसके बाद डू यू विश टू सेव? यस आई डू। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट आ जाता है एग्जामिनेशन सिटी। इसको आपको बहुत ही सोच समझ के फिल करना है। आपका जो रहने का, आप जहाँ प्रेजेंट एड्रेस है आपका, उस हिसाब से वहाँ का आप कनेक्टिविटी देखो कि आप कहाँ पर जा सकते हो ज़्यादा जल्दी। तो मैं सामने मेरे पड़ता है आसनसोल, तो मैं आसनसोल सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर बस आपको वेस्ट बंगाल के ही डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे जो आपको सिलेक्ट करने होंगे, बाकी किसी भी स्टेट के नहीं मिलेंगे, तो ये भी आप ध्यान रखना। थर्ड एग्जामिनेशन सेंटर वो मिलेगा जो आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर और सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर के बेसिस पर होगा, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं उत्तरपाड़ा को सिलेक्ट कर देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। और एक क्रूशियल पार्ट, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ 10 to 100 KB के अंदर आपको सबमिट करना है एंड सिग्नेचर 4 to 50 KB के अंदर सबमिट करना है। तो मैंने जैसे पहले आपको बोला कि आपको रेडी रखना, एक इमेज रिसाइजर करके वेबसाइट है, वहाँ पर जाना, वहाँ पर अपना फोटोज, सिग्नेचर वगैरह सबमिट करना एंड उसका परसेंटेज वाइज सिलेक्ट कर लेना, 10 to 15% रखना, तभी वो उस साइज़ के ब्रैकेट में आएगा। और वो जो 100 आपका साइज़ लिमिट है उसको आप 70 to 80 रखना, फोटोग्राफ की बात कर रहा हूँ। सिग्नेचर 30 to 40 KB के बीच में रखना, तो आपका उस हिसाब से हो जाएगा। और यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करके सबमिट करोगे, जैसे मैं अपना करता हूँ, आप यहाँ पर अपना कर लेना। याद रखना साइज़ ब्रैकेट दिया हुआ है तो उसी के बीच में आपको भरना है, नहीं तो आपको बार बार वो इसी पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप सेल्फ वेरीफाइड करोगे, क्लिक कर दोगे बॉक्सेस को एंड सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपको सब कुछ आपका डिटेल्स दिख जाएगा। यहाँ पर अगर आपने कुछ गलती करी है तो उसको रेक्टिफाई करके डिक्लेरेशन पे टिक करके सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड फाइनल सबमिट करोगे आपके यहाँ पर सारी स्टेप्स कंप्लीट हो गई है, बस एक स्टेप बचा है, पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, पे फ़ी। उसके बाद यहाँ पर 3 गेटवे दिखेंगे, HDFC बैंक, SBI ई पे
बंधन बैंक, तो आप इसमें से जो आपको सूटेबल लगे उस पे आपको पे कर देना है। एंड आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है, या एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या इंटरनेट बैंकिंग, या यूपीआई, या एनईएफटी, किसी के थ्रू भी आपको पे करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड जैसे ही आप पे करोगे आपको एक फॉर्म का पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फॉर रेफरेंस आप अपने पास रख लेना। एंड एडमिट कार्ड जब आएगा हम लोग आपको नोटिफाई कर देंगे, उसके लिए आप उसको भी डाउनलोड एंड प्रिंट आउट करके रख लेना। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मेंशन कर देना। नंबर फ्लैश आउट हो रहा है, उस पर आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है मेरे भाई। और चार्जेस से याद आया, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप भी मिल रहा है, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करो। आपको हम लोग A to Z गाइड देंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाय IITians एंड NITians ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है, उनके द्वारा फ्री है, तो आप इसका जितना कोशिश करें उतना लाभ उठाने का कोशिश करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खाना वाना खाते रहिए और टाइम से सोते रहिए। राधे राधे।